नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक मौका है अपने शरीर और मन को शुद्ध करने का, एक नई शुरुआत करने का। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये 9 रातों का अनुशासन कैसे हमें मन की शांति दे सकता है? कैसे हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है? चलिए, मेरे साथ इस आध्यात्मिक सफर पे चलिए और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर चैत्र नवरात्रि है क्या। देखिए, ये त्योहार वसंत की शुरुआत का एक प्रतीक है और हिंदू धर्म में इसे एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही खास समय माना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये त्योहार 9 रातों तक चलता है। और मजे की बात यह है कि हर रात देवी दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित होती है और हर स्वरूप, चाहे वो शक्ति हो, करुणा हो या ज्ञान हो, एक अलग गुण को दर्शाता है। इन दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। अच्छा, तो शुरुआत कैसे होती है? चलिए बात करते हैं उन पवित्र अनुष्ठानों की जिनसे ये यात्रा शुरू होती है। और देखिए, ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये असल में हमारे घर और हमारे मन में एक आध्यात्मिक माहौल, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर तैयार करती हैं। तो देखते हैं कि पहले दिन क्या क्या होता है। पहले दिन की शुरुआत होती है एक पवित्र स्नान से। उसके बाद घर में माँ दुर्गा की चौकी सजाई जाती है। फिर कलश की स्थापना होती है, जो कि समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी है अखंड ज्योति जलाना। ये वो लौ है जो हमारे अंदर के विश्वास को दिखाती है और इसे पूरे 9 दिन बिना बुझे जलते रहना होता है। अच्छा, तो ये तो हुई पहली दिन की बात। लेकिन इसके बाद भी कुछ नियम हैं जिनका पालन रोज करना होता है। जैसे कि घर और पूजा की जगह को एकदम साफ सुथरा रखना, रोज दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती करना, इसे बहुत शुभ मानते हैं। फिर 8वें या 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, जिसे कन्या भोज कहते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए, नवरात्रि का मतलब सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं है, इसका अनुशासन और भी गहरा है। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने शरीर और अपने मन दोनों को साधते हैं। चलिए देखते हैं कि ये शुद्धि पूजा से आगे कैसे जाती है। ये जो 2 पहलू हैं ना शुद्धि के, ये बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ है शरीर का अनुशासन, मतलब इन 9 दिनों में बाल या नाखून नहीं काटना, और जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए जमीन पर सोना। और वहीं दूसरी तरफ है मन का अनुशासन, यानी अपने मन को शांत रखना, गुस्सा नहीं करना, किसी से भी कुछ कड़वा नहीं बोलना। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, हमारा खाना पीना। नवरात्रि के दौरान आहार का, मतलब डाइट का बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो बस वही बात है यहाँ पर। तो सवाल उठता है कि कुछ चीजें खाने से मना क्यों किया जाता है? इसका जवाब है तामसिक भोजन। देखिए, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये मन में सुस्ती लाती हैं, बेचैनी और नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं। और जब ऐसा होता है तो ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए नवरात्रि के दौरान इन तामसिक चीजों से बिल्कुल दूर रहा जाता है, जैसे कि मांस, शराब, प्याज और लहसुन। इन सब का सेवन पूरी तरह से मना होता है। इनसे दूर रहने से ही मन को शांत और पॉजिटिव रखने में मदद मिलती है। तो फिर सवाल है कि खाएं क्या? तामसिक की जगह हम अपनाते हैं सात्विक आहार। इसमें क्या क्या आता है? जैसे आप देख सकते हैं, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, आलू, दूध और तरह तरह के फल। और हाँ, नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक। ये खाना हल्का होता है, शरीर को एनर्जी भी देता है और मन को भी शांत रखता है। तो चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे जरूरी, सबसे आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, मन की शांति का रास्ता। आखिर ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये सारे रीति रिवाज, ये अनुशासन, इसका असल मकसद क्या है? तो बात इतनी सी है, नवरात्रि के ये सारे रीति रिवाज सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये असल में खुद को बेहतर बनाने के, मतलब पर्सनल ग्रोथ के रास्ते हैं। ये हमें अनुशासन सिखाते हैं और आखिर में हमें एक शांत और पॉजिटिव मन तक ले जाते हैं। और मेरे ख्याल से यही इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। नवरात्रि हमें यही तो याद दिलाती है कि असली शुद्धि सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका है खुद को फिर से जानने का और एक नई, ताज़ी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने का।